लास्ट ईयर जो हमने रिलेशन पढ़ा था वो रिलेशंस का डोमेन और रेंज फाइंड करना सीखा था कि डोमेन और रेंज किसी रिलेशन की कैसे फाइंड करते हैं, रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होता है, ये लास्ट ईयर हमने पढ़ लिया। इस साल हमें 12th क्लास में रिलेशंस के टाइप्स पढ़ने हैं और उनको मिलाकर एक स्पेशल टाइप का रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है। मतलब पिछले साल जो टाइप्स यहाँ पर दे रखे हैं उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिए हुए थे मिसलेनियस एक्सरसाइज में 11th क्लास के अंदर एग्जांपल में मिसलेनियस में, पर पिछले साल उनका नाम नहीं दिया हुआ था, पर वो क्वेश्चन जरूर करा था आपने, बस उनके नाम यहाँ पे जोड़ दिए हैं कि इस चीज के टाइप के रिलेशंस को ये रिलेशन बोला जाता है, पर वो क्वेश्चन पिछले साल भी थे, मतलब नाम नहीं थे, बस वो टाइप्स यहाँ पे वो पढ़नी है रिलेशंस के टाइप्स। और रिलेशंस क्या होता है ये अच्छी तरह से हमें मालूम है कि रिलेशंस को बनाने के लिए, रिलेशन के लिए हमें चाहिए 2 सेट ए और बी, जो 11th क्लास में सेट्स पढ़ा था। फिर उससे हमने उन 2 सेट की हेल्प से एक ऑपरेशन बनाया, एक नया रिलेशन बनाया, एक नया सेट बनाया था ए क्रॉस बी, जिसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स हम जब बनाते हैं ए क्रॉस बी, उसमें से कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स लेकर, अब स्पेसिफिक एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में से अगर आपको लेना है, क्योंकि ए क्रॉस बी डबलेट से बनता है या ऑर्डर्ड पेयर से बनता है, डबलेट में सेम एलिमेंट्स हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा अच्छा वर्ड क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर से जब बनता है वो सेट ए क्रॉस बी, और पेयर मतलब 2, हमें भी पता है कि जो रिश्तेदारी होती है, जो रिलेशनशिप होती है, वो 2 लोगों के बीच में होती है। ये मेरे मामा, ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी, ये मौसा जी, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये नाना जी। हम कभी ऐसा नहीं बोलते ये मेरे मामा मौसी है, एक साथ ऐसे नहीं बोलते 3 लोगों के साथ ना, तो ये मेरे मामा है या मेरे नाना है ऐसा बोलते हैं ना। तो 2 जनों के बीच में रिलेशनशिप होती है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर की जरूरत पड़ती है। मेरे पापा हैं, मैं उनका बेटा हूँ, इंपॉर्टेंट होता है ना ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है, पहले कौन किसके लिए बोल रहा है। तो जब ऑर्डर पेयर की बात आती है, ऑर्डर पेयर की जब बात आती है तो ए क्रॉस बी की याद आती है, और ए क्रॉस बी में से ऑर्डर पेयर है, उसमें से कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स लेकर एक नया सेट बनाया जाता है। अब स्पेसिफिक एलिमेंट्स लेकर नया सेट बनाया जाता है, तो ऑफ कोर्स स्पेसिफिक के लिए आपको उनके रिश्तेदारी तो डिफाइन करनी पड़ेगी ना, कौन से चाहिए भैया एलिमेंट्स, आपको कौन से ऑर्डर पेयर चाहिए। तो ये ऑर्डर पेयर हम डिफाइन करते हैं क्वेश्चंस के अंदर एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन जो होता है मैथ्स का, वो जो बुक में क्वेश्चन दिया था उसमें ये डिफाइन होता है कि ये टाइप के रिलेशन वाले एलिमेंट्स उठा लो, उससे एक जो नया सेट बनता है वो ए क्रॉस बी में से बना, इसलिए जो ए क्रॉस बी का सबसेट बनेगा, सबसेट वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं, वो इसको इक्वल भी हो सकता है, प्रॉपर सबसेट भी जरूरी नहीं है, सबसेट हो सकता है तो इक्वल भी हो सकता है। तो सबसेट जो बनेगा उस सबसेट को ही हम रिलेशन बोलते हैं। सो व्हाट इज रिलेशन इन मैथमेटिक्स, डे टू डे लाइफ में रिलेशन अलग चीज हो गई है, पर मीनिंग उससे बहुत कुछ मिलता जुलता है। तो रिलेशन यहाँ पर क्या है, जैसे हम बोलते हैं व्हाट इज रिलेशन इन 12th क्लास और 11th क्लास, जब ये वर्ड यूज होता है मैथमेटिक्स कंसेप्ट में, तो हम ये बोलते हैं रिलेशन और कुछ नहीं, एक सेट है। सबसे पहला जवाब यही आता है टीचर को देने के लिए, रिलेशन और कुछ नहीं है, सेट। ठीक है, सेट है। अब सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है, ये हमको पता है, हम 11 का पढ़ कर आए हैं कि सेट इज ए कलेक्शन विच इज वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। ओके, अब सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया हमारे पास, तो रिलेशन भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, क्योंकि रिलेशन एक सेट है। लेकिन ये वेल डिफाइंड कलेक्शन जो कर रहे हैं, ये कहां से उठाना है, ए क्रॉस बी में से उठाना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल टाइप का सेट हमने बनाया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट उससे बनाना है। सो रिलेशन इज ए सेट which is obtained from a cross b, a cross b में से उठाया जाता है, और it is a subset of a cross b by defining the relationship between the order pair of a cross b। order pair of a cross b के मतलब a cross b में जो एलिमेंट्स हैं, उनके एलिमेंट्स जो उनके ऑर्डर पेयर्स, उनके बीच में उनके जो कंपोनेंट्स हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करके हम क्या बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, स्पेसिफिक एलिमेंट्स का सबसेट बनाते हैं ए क्रॉस बी का। और उस ए क्रॉस बी का जो सबसेट बनाया है उसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं। ये 11th क्लास की चीजें हैं, इसलिए मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ। तो उस आर को कैपिटल आर से जब बताते थे तो स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो आते थे उसके जो फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट होता था उसको हमने डोमेन नाम दिया था, और जो सेकंड कंपोनेंट्स थे उनका नाम हमने रेंज दिया था, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन दिया। अब 12th क्लास में हमको क्या है, वो रिलेशन तो हमको दिया है, मतलब आर ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाएगा,
पर यहाँ पर ए क्रॉस बी नहीं मिलते हुए सिर्फ एक ही सेट मिलेगा, ए सेट। मतलब ए क्रॉस बी की प्लेस पर आपको ए क्रॉस ए फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर पेयर चाहिए और अकेला सेट ए दिया होगा तो उसमें तो यूनिक एलिमेंट आते हैं, यूनिक एलिमेंट्स आते हैं, मतलब सिंगल एलिमेंट्स आते हैं 2 4 6 ऐसे, 2,4 5,7 8,9 ऑर्डर पेयर में नहीं आते ना, तो हमको ए क्रॉस ए बनाना पड़ेगा। और इसलिए यहाँ 12th क्लास में उस रिलेशन का नाम हो जाता है बाइनरी रिलेशन, बिकॉज हम दो सेट की जगह एक सेट यूज करते हैं और ए क्रॉस ए बनाते हैं सेट ए से, और उसके जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे उन्हें हम बाइनरी रिलेशंस कहेंगे, जो आर बनेगा उसमें, मतलब ए क्रॉस ए का जो सबसेट बनेगा उसका नाम बाइनरी रिलेशन होगा। बट द रिलेशन बाइनरी रिलेशन में बाइनरी वर्ड बार बार हम यूज नहीं करेंगे, विल स्पीक द वर्ड बाइनरी, यूज ओनली रिलेशन। इट इज अंडरस्टूड दैट वी आर स्टडीइंग बाइनरी रिलेशन। अब ये बाइनरी रिलेशन जो बनेगा उसके हमें क्या करना है, टाइप्स पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं एक एग्जांपल से, जो भी मैंने बोला उसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ 11th और 12th को कोरिलेट करके। देखिए एक सेट है मेरे पास ए, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। अब अगर ये क्वेश्चन 12th 10th 11th क्लास में होता, सॉरी 11th क्लास में होता तो बी भी दिया होता। अब बी यहाँ नहीं दिया तो मैं वापस ए लिख देता हूँ 1 2 3। ओके, अब ए क्रॉस बी की प्लेस पर मैं बनाऊंगा ए क्रॉस ए। अगर आपको याद हो तो लास्ट में हमने ए स्क्वायर के लिए 2 डायमेंशन यूज किया था, फिर 3 ए इनटू ए क्रॉस ए क्यूब, जिसे हमने बोला था ट्रिपलेट। फिर इसके बाद 4 के लिए चपलेट और 5 के लिए पचलेट, ऐसा वर्ड यूज नहीं होता। और आपको हंसी भी आई थी, सर ऐसे कोई वर्ड नहीं होते। मैंने कहा ऐसा नहीं होते, ऑर्डर पेयर होता है, डबलेट होता है, फिर उसके बाद 3 के लिए ट्रिपलेट होता है, 4 के लिए हम बोलते थे 4 टपल, 5 के लिए 5 टपल, और 10 हो तो 10 टपल, और n हो तो n टपल। एक पॉपुलर वर्ड था 11th क्लास में हमारा, कई बार यूज होता था n टपल, वो इसी चीज से रिलेटेड था, रिलेशनशिप, मतलब n एलिमेंट्स का सेट। तो लुक हियर, यहाँ a है, b की जगह a है, a क्रॉस a बनाऊंगा ना, तो जो एलिमेंट्स इस पे बनेंगे ना उसका नाम होगा डबलेट या ऑर्डर्ड पेयर। वो एलिमेंट्स ये बनते थे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये 9 एलिमेंट्स बनते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर और डबलेट। अगर ए क्रॉस ए बनाते तो ट्रिपलेट आता है। अभी हमें ट्रिपलेट पढ़ना नहीं है तो हम उसके ऊपर ज्यादा ध्यान ना दें। शायद विशेष ने दिवांशु को फोन लगा के बताया, विशेष है राइट? विशेष सर मेरे पास दीपांशु का नंबर नहीं है। ओके, ये दीपांशु को याद कैसे आ गया? दीपांशु आप इतनी लेट क्यों आए? मोबाइल स्विच ऑफ था। ओके, 1 2 3 1 2 3 एक सेट दिया है तो एक क्रॉस ए बना दिया है। ऑर्डर्ड पेयर का सेट ही 11th क्लास में भी हम बनाकर आए थे। यहां तक तो ठीक है, ये 11th क्लास की। अब इसमें से मुझे कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट लेना है। ये तो ए क्रॉस बी था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट बोला था 11th क्लास में, और इससे हमने अगर मान लो ऐसे रिलेशन डिफाइन किया था ए आर बी, इसका मतलब होता है रिलेशन A is related to B, A और B के बीच में रिलेशनशिप, मतलब ऐसा A B belongs to R। ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात होती है। मतलब ऑर्डर पेयर A B R में आएगा। कब आएगा? इसके बीच में रिलेशन तो बताना पड़ेगा ना, कौन से ऑर्डर पेयर चाहिए। नहीं ये वाला अच्छा लगा, ये ले लो सर, सर ये ले लो, सर ये ले लो। ऐसा थोड़ी कि सब्जी मंडी में से ये सब्जी खरीदो, ऐसा कुछ नहीं। कुछ तो अपने माइंड में होगा ना कि मुझे ये चीज अच्छी लगती है वो ले लूं, तो डिफाइन तो करना पड़ेगा कि ये चीज लेना, ये लेना है। शॉपिंग मॉल थोड़ी ये वाला उठा दे, कुछ तो अपने माइंड में सेट करते हैं हम किसी चीज को लेने के लिए। तो मेरे यहाँ पर रिलेशनशिप ये डिफाइन करी, ए आर बी का मतलब है ए इज लेस देन बी, मींस ए बी आर को बिलोंग करेगा इफ ए बी से छोटा हो, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से छोटा हो। ये लिखो और ये लिखो, एक ही बात है। ऑर्डर पेयर में लिखा है, रिलेशन में लिखा है।
तो इससे हमें इसमें से कुछ एलिमेंट्स आएंगे कि फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड से छोटा होना चाहिए, तो 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, बस इतने ही एलिमेंट्स आ पाएंगे। और ये जो नया एलिमेंट्स का सेट आया है, नया सेट जो आया है इन ऑर्डर पेयर्स का, इसको हम इस आर से बताएंगे जो रिलेशन डिफाइन था। और ये एक सेट, ये रियल नंबर का सेट नहीं है, रियल नंबर के सिंगल एलिमेंट्स होते हैं और रूट 3 रेशनल सब होते हैं, वो 9 से बढ़ते हैं, उससे कंफ्यूज मत होना। ये कैपिटल आर यहाँ पर रिलेशंस को डिनोट कर रहा है। इट इज a set of ordered pair obtained from A cross B, A cross B में से निकाला है, लेकिन हम A cross B की जगह A cross A बोलेंगे। दिस इज रिलेशन जो हम लास्ट ईयर भी पढ़कर आए हैं, रिलेशन यहां तक लास्ट ईयर पढ़ा है। फिर आपने ये भी पढ़ा डोमेन 1 2 रेंज 2 3, फर्स्ट एलिमेंट का सेट रो डोमेन और सेकंड एलिमेंट का सेट रेंज। ये इस पर्टिकुलर रिलेशन की डोमेन और रेंज हो जाती है। हमें क्या करना है, ये जो रिलेशन आया है ये किस टाइप का है ये 12th में पढ़ना है, और वो भी थ्योरेटिकल प्रूफ करना है। इस तरह से एग्जांपल लेके नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, बट समझने के लिए हमें यहाँ पे ऐसे बताना पड़ेगा। मतलब ऑफ कोर्स आपको जो भी टाइप्स हैं उनकी उनकी डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। और ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट है, मतलब इसमें फॉर्मूले नहीं होते, इसमें डेफिनेशन वर्क करती है, तो हमें डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। तो जब आपको डेफिनेशन मालूम हो जाएगी, डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, तो फिर हम उसके टाइप्स को उसके बेसिस पे प्रूव कर पाएंगे। ओके, तो ये रिलेशंस का बेसिक बताया मैंने। अब हम इसके टाइप्स पर जाते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट टाइप रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब ये जो आपने आर बना लिया है ना, अब आपका माइंड सिर्फ इस आर के ऊपर चलेगा। ये आर क्या है, क्या ये जो आर रिलेशन बनाया है क्या वो रिफ्लेक्सिव है, क्या वो सिमेट्रिक है, क्या वो ट्रांजिटिव है। तीन मेन वर्ड ये यूज होंगे टाइप्स के अंदर। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन आएगी, जो हमें मैं लिख रहा हूं, मैं उसको देखो आप समझो, वो याद रखनी पड़ेगी। याद कैसे होती है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से, होमवर्क के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से, क्लासवर्क के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से, टीचर के साथ अटेंटिव रहने से। x are x for every x belongs to A, और x comma x belongs to R for every x belongs to A. This is the definition. लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये वर्ड्स में नहीं लिखी है, ये हमने नोटेशन में लिखी है, सिंबॉलिक डेफिनेशन लिखी है। और ये बहुत सारी बातें अपने आप एग्जिबिट करती है, बहुत सारी बातें बोल रही है ये डेफिनेशन, पर इसकी आवाज स्टूडेंट को सुनाई नहीं देती। उसके लिए हम लोग होते हैं टीचर, जो हम इसकी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की बातें पहुंचाई जाती है ना, इसके बीच में अगर आप अपना माइंड इधर उधर पहुंचा देंगे, तो मैंने जो बोला और हम जो मीडिएटर का काम कर रहे हैं वो सब बेकार है। तब ध्यान से सुनना जरूरी होता है, क्योंकि आपका माइंड बहुत अच्छा है, इससे बहुत कुछ ग्रेस्प कर सकता है, बहुत जल्दी समझ सकता है अगर ध्यान से सुने। इसका मतलब क्या है, ये बोलता है एक्स आर एक्स, मतलब एक सेल्फ रिलेशनशिप, एक जैसे एलिमेंट उसके अंदर दिखना चाहिए। मतलब फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट दोनों एक जैसे होना चाहिए। देखो एक्स एक्स, अगर कंपोनेंट की बात करें, ऑर्डर पेयर की बात करें, तो दोनों एक जैसे होना चाहिए। और ये जो दोनों एक जैसे हैं वो किस कहां से लिए, एक्स ए से लिए। ए मतलब ये जो सेट आपको दिया था, इसका ये मतलब वो फॉर एवरी लिखा हुआ है, मतलब हर एलिमेंट के लिए। देयरफॉर अगर आपने इधर से 1 लिया ना, तो इसमें 1 1 दिखना चाहिए, इधर से 2 लिया ना तो 2 2 इसमें दिखना चाहिए, और इसमें 3 लिया है ना तो 3 3 इसमें दिखना चाहिए। जो रिलेशन मैंने यहाँ ऊपर बना रखा ना, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें 1 1 नहीं दिख रहा है, इसमें 2 2 भी नहीं दिख रहा है, और इसमें 3 3 भी नहीं दिख रहा है। आप बोलते सर मान लो 1 1 और 2 2 आ जाता तो हो जाता क्या? नहीं। 1 1 आ जाता और 3 3 नहीं आता और 2 2 नहीं आता तो हो जाता क्या? नहीं। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है फॉर ऑल फॉर एवरी। अगर 1 है तो 1 1 भी आना चाहिए, 2 है तो 2 2 भी आना चाहिए, 3 है तो 3 3 भी आना चाहिए। अगर मैं रिश्तेदारी ऐसी डिफाइन करता कि वो इसमें आ जाते,
तो सर वो क्या होती है इसी रिश्तेदारी? तो देखो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के नेचर पे। मैं अभी तो इसमें बता सकता हूँ आपको, लेकिन ऐसे कोई भी क्वेश्चन हम बना दें ऐसा जरूरी नहीं है हमसे बनवाए। वो तो क्वेश्चन में दिया होगा, प्रूव हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा, लिख देंगे। जैसे इसमें मान लो मैंने a लेस देन b लिखा था, अगर थोड़ी देर के लिए मैं देखो इसमें चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू कर दिया, वापस बिठा दूंगा अभी से, तो a b से छोटा या उसके बराबर बोल दिया मैंने, तो इसमें अब 1 1 भी आ जाएगा, क्योंकि a और b इक्वल भी हो सकते हैं, तो 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा और 3 3 भी आ जाएगा। इसमें 1 1 2 2 और 3 3, a b से छोटा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। इसमें 3 2 नहीं आएगा, 3 1 भी नहीं आएगा और 3 1 भी नहीं आएगा, 3 2 भी नहीं आएगा। बाकी कितने और कौन सा एलिमेंट नहीं आएगा? 2 1 भी नहीं आएगा। ये 3 एलिमेंट नहीं आएंगे, 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे अगर ये रिश्ता डिफाइन करता हूं। तो उस कंडीशन में देखो ना 1 1 2 2 3 3 भी आ जाएंगे इसमें। तो अगर ये रिलेशन लेस देन वाला जो मैंने दे रखा था, इसलिए कि लेस देन इक्वल टू का रिलेशन देता हूं, लेस देन इक्वल टू का रिलेशन इस सेट के ऊपर रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये डेफिनेशन फुलफिल हो रही है और ये एक फाइनाइट सेट था, छोटा सा सेट था, इसलिए हमने ऑर्डर पेयर से समझ लिया। अगर मैं इसमें 100 एलिमेंट लिख दूं और फिर चेक करने जाऊं तो अपना दिमाग खराब हो जाएगा, कितने एलिमेंट चेक करेंगे इसे। इसलिए ऐसी जगह पर हम थ्योरेटिकल प्रूफ करते हैं, मतलब ये वाली डेफिनेशन यूज करते हैं। इसलिए दो डेफिनेशन लिखी है, कभी कभी ऑर्डर पेयर भी यूज होता है और कभी कभी हम थ्योरेटिकल प्रूफ करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में इटसेल्फ वाली बात आती है। अभी मैं 2 टाइप और आगे बढ़ा देता हूं, उसके बाद कॉमन एग्जांपल दूंगा ना जिसमें तीनों बातें समझ में आएगी, क्योंकि एक इंडिविजुअल एग्जांपल देने से वो बात उतनी अच्छी तरह से क्लियर नहीं होती। सेकंड रीडिंग है कुछ बच्चों की थर्ड रीडिंग है, कुछ की फोर्थ रीडिंग है। कोई मुझे पता है कुछ बच्चों ने सेकंड रीडिंग में जब रिवीजन कराया था, एक और बार करा चुका हूं, मैंने तब पढ़ा था। कुछ बच्चे जो कॉन्वेंट में है उनका स्कूल के अंदर पढ़ाया तब भी पढ़ लिया, फिर ये चौथी बार पढ़ा, तो उनको तो ये बहुत अच्छी तरह से चीजें समझ में आ रही कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आगे और क्या आगे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो ये फर्स्ट रिलेशन है। एक एग्जांपल मैंने भी बोला है, लेस देन इक्वल टू का अगर मैं लेता हूं तो ऑन अ सेट 1 2 3 रिलेशन A or B implies A is less than equal to B is reflexive relation। अब लिख दो, ये एग्जांपल दी है मैंने, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे वाले को डिलीट कर देना, ये देखो लाइन और लिख दी मैंने, एग्जांपल भी साथ में दिया। कोई डाउट किसी को? जानवी समझ में आया? जानवी? यस सर। हिमांशी यादव? यस सर। मिताली? मिताली यस सर। समझ में आ गया? यस सर। दिवांशु? दीपांशु? कोई डाउट? नाम दे दिवांशु। विशेष? यस सर। समझ में आ गया? कोई डाउट? यस सर, आ गया, नो डाउट। हाँ चलो, अब हम टाइप नंबर 2 पे जाते हैं। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 सिमेट्रिक रिलेशन। टाइप 2
सिमेट्रिक रिलेशन। अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया रिलेशन का, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, सॉरी एक पर्टिकुलर टाइप रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जांपल दिया और उसके डिफाइन बताकर कि किस टाइप से वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, कब होगा। फॉर एवरी वर्ड, फॉर एवरी का जो साइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट था उसमें। अगर आपने फॉर एवरी को स्किप किया आपके मार्क्स स्किप हो जाएंगे, क्योंकि आप उस चीज को ध्यान नहीं रख पाओगे ना, तो वहां पर क्वेश्चन प्रूव करते समय ये गलती पॉसिबल है जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय स्किप कर देंगे, क्योंकि हमने फॉर एवरी को साइन को ध्यान से नहीं देखा। आप बोल दोगे 1 1 है 2 2 है जबकि 3 3 नहीं था, फिर भी रिफ्लेक्सिव बोल दिया, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फॉर एवरी का मतलब है हर मेंबर के लिए उस सेट। नाउ दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। इसकी डिफाइन ये है, x और y से y और x प्रूव कर दो, जबकि x और y सेट A से लेना है। देखना ध्यान से, फॉर एवरी नहीं है। और ऑर्डर पेयर के रेफरेंस में अगर x y R में है तो y x भी R में दिखना चाहिए। x और y हम कहां से उठाते हैं, कहां से उठाते हैं, x और y सेट A से उठाते हैं। मतलब अगर 1 2 है, एक रिलेशन है 1 2 है तो 2 1 भी इसमें होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी इसमें होना चाहिए। दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये कहां से बनकर आया ये मुझे नहीं पता, मैंने तो डायरेक्ट रिलेशन लिखा है। रिलेशन कैसे बनाते हैं तो मैंने आपको बता दिया है ना। रिलेशन बताने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक क्रॉस एक के एलिमेंट्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप डिफाइन करनी होती है, वो तो क्वेश्चन में दी होगी ना आपको, उससे ये एलिमेंट्स है। अब ये जो एलिमेंट्स आए हैं इस सेट आर में, इस रिलेशन में, क्या ये रिलेशन जो डिफाइन कर रखा था जिस क्वेश्चन में, क्या वो रिलेशन सिमेट्रिक है? तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन ऑर्डर पेयर के रेफरेंस में बोलती है 1 2 है तो 2 1 आना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 आना चाहिए। Therefore this relation is R is symmetric। जो भी सेट दे रखा है, अगर मैं R1 लिखता हूं 1 2 2 3 3 2 2 4 इस तरह से लिखता हूं, तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? नो। Why no? Because 1 2 is there in R1 but 2 1 is not there, 2 4 is there but 4 2 is not there, 2 3 is there and 3 2 is there। तो आप बोलोगे सर इसमें तो हो रहा है, ऐसा नहीं। जितने भी एलिमेंट अगर x और y R में हैं तो y x R में आना चाहिए, तो 1 2 है तो 2 1 आना चाहिए ना, वो तो नहीं दिख रहा ना आपको। Therefore this is not symmetric because 1 2 R में है, 2 1 R में नहीं। 1 and 2 is in R but 2 1 is not in R। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं मैं आपको जो सिमेट्रिक नहीं है, नेगेटिव एग्जांपल समझाता हूं मैं, बहुत ही प्रैक्टिकल और डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, और आप देखते भी समझ में भी आएगी बात आपको बहुत जल्दी। जैसे मान लो ये सेट ए था ना, जिसमें से एलिमेंट्स लेते हैं हम, सेट ए में से एलिमेंट्स लिए 1 2 3। सेट ए यार दे रखा है ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य जाति, ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर दे रखा है, हम लोगों के ऊपर दे रखा है, जिसमें पापा मम्मी भाई बहन वाइफ सब है, ठीक है, जितने भी ह्यूमन बीइंग सब हैं उसमें। और एक रिलेशन हमको दिया है, उसमें से एक क्रॉस से बना लेंगे हम, उससे ह्यूमन बीइंग का सेट डिफाइन होता है, एक क्रॉस से भी बन जाएगा उसमें से। अब उसमें रिलेशनशिप दिया है इज द हस्बैंड, मतलब अगर x y का हस्बैंड है, ये दे रखा है x y का हस्बैंड, जैसे 1 2 का हस्बैंड है, ऐसा होता नहीं है ना, तो नंबर है, समझने के लिए बोल रहा हूं ना, नहीं तो तुम बोलोगे सर ये क्या 1 2 का हस्बैंड है, ये कौन सी बात हो गई? ये कुछ बात नहीं हुई, ये सिर्फ समझने की बात है, भावनाओं को समझो, क्वेश्चन को पकड़ने की बात कर रहे हैं, उसका मीनिंग समझने की बात कर रहे हैं। अगर 1 2 का हस्बैंड है तो क्या 2 1 का हस्बैंड होगा? नहीं, क्योंकि हमें पता है अगर x y का हस्बैंड है तो y x की वाइफ होगी, ठीक है। तो x से y में जो रिश्ता है वही रिश्ता y से x में प्रूव नहीं कर पाओगे आप, किसमें? इन केस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप। लेकिन मान लो
यही रिलेशनशिप चेंज करके मैं बोल देता हूँ ह्यूमन बीइंग्स का सेट है क्या एक स्कूल है उसकी जगह, और वहां पे सिर्फ बॉयज हैं, ओनली बॉयज 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 का सेट, मतलब कोई एजुकेशनल स्कूल नहीं है, हैविंग ओनली बॉयज, अ स्कूल हैविंग ओनली बॉयज, बॉयज का स्कूल है, बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल और बॉयज स्कूल। और उसमें x अगर y का भाई है तो y भी x का भाई होगा ही होगा। इफ x is the brother of y then of course surely y will be the brother of x because वहां only boys। बट इन केस बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हैं तो अगर इफ x is the brother of boy तो y तो इट्स नॉट नेसेसरी y is the brother of x, वो सिस्टर भी हो सकती है ना उसकी। तो on a set if having only boys then the relation of brotherhood is the symmetric relation, but boys and girls दोनों हैं, the relation of brother is not a symmetric relation। on a set of human being the relation of husband, the relation of wife is not a symmetric relation। तो 1 2 है तो 2 1 ये तो अपन ने नंबर से बताया, दो तीन प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे दिए, ज्योमेट्रिकल एग्जांपल भी दूंगा मैं तीसरे वाले टाइप्स को पढ़ाने के बाद जिसमें वो तीनों बातें प्रूव होती है और कुछ में नहीं होती है। तो वो ज्योमेट्री का एग्जांपल भी आ जाएगा, अलजेब्रा भी आ जाएगा और डे टू डे लाइफ से रिलेटेड भी एग्जांपल आ जाएगा। यहाँ एक्स वाई और एक्स वाई लिखा, फॉर एवरी नहीं लिखा है, ध्यान देना उसमें फॉर एवरी था। पॉइंट नोट करना है ना, ये बातें भी नोट करनी है। मैंने आपसे कहा ये जो बोल रहा है ना डेफिनेशन, वो आपके माइंड तक ले जाने के लिए हम टीचर्स होते हैं, और वो टीचर जब समझा रहा है उस समय आपको ध्यान देना, ध्यान से सुनना है कि क्या बोल रहे हैं टीचर। इस समय अगर बीच बीच में व्हाट्सएप चल रहा है या इंस्टाग्राम चल रहा है तो फिर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम की कहानी लिखना है एग्जाम के अंदर। रिलेशनशिप पूछेंगे तो व्हाट्सएप इज द रिलेटिव ऑफ द इंस्टाग्राम एंड इंस्टाग्राम इज द रिलेटिव ऑफ द व्हाट्सएप, दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ है, ऐसा लिखना, ठीक है। तो ये बीच बीच में आजकल सुनने में आ रहा है कि बच्चे बीच बीच में ये काम करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर टीचर समझा रहा है और बच्चे बीच में कुछ दूसरे वर्क चल रहे हैं, चैटिंग चल रही है, कुछ चला रहे हैं, कुछ और है ना, कुछ को टेलीग्राम चलाना है, कुछ को व्हाट्सएप चलाना है, कुछ को इंस्टाग्राम चलाना है, कुछ को कुछ करना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज समझ में आई बात? आज यस सर। कोई डाउट? नो सर। हिमांशु जी कहाँ हैं? और सो रहे होंगे, पता नहीं कहाँ गए वो। अच्छा, दिलावर जी कहाँ है? कहना याद कर रहे थे तरुण सर दिलावर, अभी सुबह भी शायद नहीं पढ़ना चाहते, रिवीजन में भी। उसको मालूम नहीं होगी टाइमिंग। हिमांशु है? हिमांशु भी नहीं है अभी। इसके बाद हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, और कौन सा रिलेशन हो गया? रिफ्लेक्सिव। The next relation is transitive relation. स्क्रीनशॉट ले लिया? Third type is transitive relation. Third type is transitive relation. Transitive relation, X R Y, Y R Z, that must implies X R Z. X Y Z belongs to set A. सेट ए से एलिमेंट्स ले रहे हैं। देखो पहले में सिर्फ एक्स एक्स था रिफ्लेक्सिव में, सिमेट्रिक में दो आ गए, एक्स वाई वाई एक्स, ठीक है, दो एलिमेंट्स आ गए, और इसमें तीन आ गए, एक्स वाई और जेड। एक्स से वाई में क्या रिश्ता है, वाई से जेड में क्या रिश्ता है, ये रिलेशनशिप दे रखी है, एक्स टू वाई एंड वाई टू जेड रिलेशनशिप इज गिवन। अगर ये दोनों मिलती हैं, पॉइंट नोट करना, एक्स से वाई में रिलेशन दे रखा है, वाई से जेड में रिलेशन दे रखा है, सेट में है, ठीक है, उस आर में है,
और अगर आप x से प्रूव कर पाए तो ही वो रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा। लेकिन सिर्फ एक्स वाई है तो फिर आपको एक्स जेड नहीं देखना, ऐसी कंडीशन में भी वो एक्स वाई है और वाई जेड है ही नहीं, तो भी वो रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव ही होगा। क्योंकि उन्होंने बोला एक्स है और वाई जेड के होने के बाद एक्स जेड चेक करना है, ओनली एक्स वाई दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो वो ट्रांजिटिव है। ये नेगेटिव एग्जांपल है, कॉन्ट्राडिक्ट एग्जांपल है, जो आपको समझाऊंगा मैं कैसे। एक्स वाई वाई जेड है तो एक्स जेड प्रूव करना है, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर में एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में है, तो क्या प्रूव करना है, एक्स जेड भी आर में, दैट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। एक्स जेड देते हैं हम आर, रिलेशन देते हैं, सॉरी आर रिलेशन क्या सीखा मैंने, 1 2 2 3 1 3। बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है अभी मैंने, एक और एग्जांपल, दो तीन एग्जांपल और लेते हैं। 1 से 2 में जो रिलेशन है ये x से y हो गया, y से z में जो रिलेशन है वो भी दे रखा है, x से y, y से z, तो फिर x से z वाला रिलेशनशिप होना चाहिए इन दोनों के बीच वाला। मतलब किसी भी ऑर्डर पेयर को पकड़ो आप, पहले इसको देखो, इसका सेकंड कंपोनेंट यहाँ फर्स्ट पर है, तो इसका सेकंड और इसका फर्स्ट को छोड़ने के बाद इसका फर्स्ट और इसका सेकंड मिलाने पे जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो इसमें आना चाहिए, तो वो दिख रहा है 1,3। पर ये चीज हर कंपोनेंट के साथ देखनी है, हर ऑर्डर पेयर के साथ देखनी है। आप क्या करते हैं बच्चे, सिर्फ इसको देख लेते हैं, हाँ है, ये नहीं करना, सबके साथ चेक करना है। मतलब अब मैं 2 3 पे आता हूँ, देखो 1 2 2 1 3 हो गया, अब 2 3 पे देखते हैं क्या ये 3, इसकी बात करें, क्योंकि 2 3 में इधर भी तो लिख सकता हूँ, सेट्स है ना, सेट्स के अंदर ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता नहीं है, एलिमेंट्स इधर से उधर हम लिख सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। सो प्लीज लुक, इफ यहाँ 3 है तो क्या ये 3 इन ऑर्डर पेयर में किसी भी जगह फर्स्ट पोजीशन पे दिख रहा है, कोई बताएगा मुझे, ये क्या 3 ये सेकंड पोजीशन यहाँ इन तीनों में कहीं पे फर्स्ट पे है क्या, No, sir. नो, वेरी गुड, तो फर्स्ट पे नहीं है। अब जब फर्स्ट पे है ही नहीं, देखो एक्स वाई और वाई जेड, तब हमें एक्स जेड के बारे में सोचना है ना, तो जब ये 3 कहीं पर है ही नहीं तो सोचना ही नहीं है उसके बारे में, नहीं देखेंगे, मतलब उससे रिलेटेड एलिमेंट्स को नहीं सर्च करना है। अगर ये 2 3 और मान लो यहाँ 3 5 होता तो मुझे 2 5 को ढूंढना पड़ता, मैं उसको नहीं ढूंढूंगा। अब ये 3 है 1 3, ये वाला 3 कहीं पर फर्स्ट पोजीशन पे दिख रहा है क्या, कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, मतलब इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के लिए तो हमें ट्रांजिटिविटी के बारे में सोचना ही नहीं है ना, देखना ही नहीं है इसके बारे में, क्योंकि इनके जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड कंपोनेंट जो है वो कहीं पर भी किसी दूसरे ऑर्डर पेयर में फर्स्ट पोजीशन पर नहीं है, फर्स्ट कंपोनेंट का काम नहीं कर रहा है, इसलिए दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, बिकॉज यहां सेटिस्फाई हो रहा है ना, इसके लिए 1 2 8 2 3 1 3, दिस इज ट्रांजिटिव। अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, R1 ले लेते हैं, इसको R2 नाम दे देते हैं, नया रिलेशन बना देता हूं, मैं कुछ भी लिख देता हूं 1 2 3 2 2 1 2 3, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया है। आई डोंट नो अबाउट दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट ट्रांजिटिव, मैंने ऐसे लिख दिया है। ये कुछ भी रिलेशन डिफाइन था उससे, कुछ भी रिलेशन मतलब क्वेश्चन में जो दिया था आपने उससे ये ऑर्डर पेयर से लेकर आए हमने, कैसे बना ऑर्डर पेयर ये क्वेश्चन में दिया है उससे बनाया हमने। हम एक एक एलिमेंट को पकड़ेंगे और सबके बारे में सोचेंगे, देखो कैसे पकड़ते हैं। 1 2, ये वाला 2 कहीं पर फर्स्ट दिख रहा है क्या, यहाँ दिख रहा है, हाँ, ये 2 और ये 2 यहाँ दिखा, तो इसका फर्स्ट और इसका सेकंड मिलाकर एलिमेंट चाहिए मुझे, क्या मिल रहा है आपको, क्या No, मिल रहा है sir. आपको इसमें, नो सर। No, यस और नो, sir. नो क्यों नहीं मिल रहा है, क्या चाहिए आपको बताओ, 1 1 1 1. हाँ वेरी गुड, 1,1 चाहिए, वो तो दिख नहीं रहा, यही बात खत्म हो गई, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं। हम क्या लिखेंगे, सिंस 1,2 आर में है, 2,1 भी आर में है, R2 में है, बट 1,1 does not belong to R2, it is not ट्रांजिटिव। बाकी दूसरे को सोचना ही नहीं है, अगर मान लो इसमें प्रूव हो जाता, और ऐसे भी देख सकते हो आप, देखो दूसरे में भी चाहे तो देखने के लिए, समझने के लिए बोल रहा हूँ,
बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इनफ था, वन एक्सप्लेनेशन के साथ में लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स भी, सबके लिए थोड़ी चेक करूंगा मैं, मुझे तो पॉजिटिव बताना था, बता दिया। ये वाला 2 यहाँ पर भी तो दिख रहा है फर्स्ट पोजीशन पर, ये भी लिख सकता है कोई स्टूडेंट कि सर देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसकी फर्स्ट सेकंड पोजीशन, इसकी फर्स्ट पोजीशन है कंपोनेंट्स की, इसके 1,3 चाहिए मुझे, वो भी तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, ही इज आल्सो राइट, इसकी बात भी सही है, वो भी इसको मार्क्स पूरे दूंगा मैं, क्योंकि उसने किसी भी एक एक्सप्लेनेशन से बोल दिया कि ट्रांजिटिव नहीं है। फिर दूसरा एलिमेंट पकड़ते हैं, मान लो 3 2 लेते, 2 1 लेते, तो ये 2 है, ये 2 है, तो 3,1 चाहिए, वो भी नहीं दिख रहा। बहुत सारे एग्जांपल इस तरह से वो कोई सा भी स्पेसिफिक दे सकता है, स्टूडेंट वेरिंग हो सकते हैं, इसके आंसर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, वे ऑफ जस्टिफिकेशन इसके ऑर्डर पेयर्स का डिफरेंट हो सकता है। अब देखो ये तीनों रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तीनों रिलेशन जिसमें सेटिस्फाई हो जाए एक साथ, ऐसा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से जाना जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चंस अभी इसी साल 2020 की एग्जाम जो हुई है उसमें भी ये क्वेश्चंस आया था, और मैंने जब लास्ट टाइम आपको मार्च में बिफोर कोविड मतलब 14 या 15 मार्च की बात कर रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन करा के दिया था सबसे पहला क्वेश्चन, और उस समय एग्जाम नहीं हुआ था, एग्जाम 19 मार्च 2020 को हुआ था, और उस दिन मैंने बोला था कि हो सकता है ये क्वेश्चन जो मैं अभी बोर्ड पे कर रहा हूँ ये भी 2020 के पेपर में आ जाए, और 4 दिन बाद वो क्वेश्चन उस एग्जाम में था। 2020 का जो पेपर हुआ, हमारी बैचेस स्टार्ट हो गई थी 14 मार्च 15 मार्च के आसपास एग्जाम अपनी बैच स्टार्ट हो चुकी थी, उसमें 3-4 दिन का टाइम था 2020 के पेपर में, आपका तो 2021 में होगा, ठीक है, तो 2021 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2020 के पेपर की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन हम उस दिन उसमें कर चुके थे मार्च में उस समय, और पिछले साल भी मैंने बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम कल करेंगे कंटिन्यू। लेकिन अभी आपको ये बताना है कि एक रिलेशन जो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, वही क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, और वो क्वेश्चन इस साल एग्जाम में आ चुका है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करने के, ट्रांजिटिविटी प्रूव करने के और इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के। तो एक रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन टाइप 4, वो क्या क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव। तीनों रिलेशन जिसमें सेटिस्फाई हो जाते हैं ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब आपको सेट R इस तरह से बना के दिया जाए, या सेट A में से A क्रॉस A में से एलिमेंट्स ऐसे लिए जाए जो रिलेशन बनाकर ऑर्डर पेयर्स में से रिलेशन बनाकर जो एलिमेंट्स लिए वो इस तरह से डिफाइंड था रिलेशन कि जो रिफ्लेक्सिव भी प्रूव करता है, सिमेट्रिक भी प्रूव करता है और ट्रांजिटिविटी भी प्रूव करता है। कैसा होगा सर ऐसा रिलेशन, एकदम माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर कौन से टाइप का रिलेशन होगा जिसमें ये सब चीजें आएगी। एक एग्जांपल देता हूं, बहुत प्रैक्टिकल और ज्योमेट्री का है, ठीक है, ज्योमेट्री का प्रैक्टिकल भी बोल सकता हूं मैं, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते आ रहे हैं, तो मैथ्स के बच्चों के लिए 12th क्लास के मैथ्स के लिए तो वो डे टू डे लाइफ मतलब प्रैक्टिकली बोलना चाहिए उसको, इतना फ्रीक्वेंटली यूज होता है ज्योमेट्री का। ये एग्जांपल जैसे ट्राइंगल का सेट, सेट ए लिया था ना मैंने अभी, देखो ध्यान से 1 2 3, उसकी जगह ट्राइंगल्स का सेट ले लिया। ट्राइंगल इज वेल डिफाइंड, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड है, तो सेट तो है। इससे हम एक क्रॉस से बना लेंगे तो ट्राइंगल बन जाएंगे, बहुत सारे ट्राइंगल के ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 ट्राइंगल 3 ट्राइंगल 4 ट्राइंगल 4 ट्राइंगल 5 एंड सो ऑन, ट्राइंगल्स का ऑर्डर पेयर बन गया। अब इन ऑर्डर पेयर में से मुझे कुछ एलिमेंट चाहिए, ठीक है, तो रिश्तेदारी डिफाइन करनी पड़ेगी ना, जैसे भी मैंने बोला था लेस देन इक्वल टू, है ना, तो ऐसे रिलेशन में डिफाइन करूंगा तो ट्राइंगल के अंदर ऑफ कोर्स लेस देन का साइन थोड़ी डिफाइन होगा, क्योंकि ट्राइंगल कभी छोटे बड़े नहीं होते कि छोटा ट्राइंगल है बड़ा ट्राइंगल है, ऐसा कोई डिफाइन नहीं होता है ना। इसलिए हम ट्राइंगल्स के अंदर लेस देन या स्क्वायर या क्यूब या माइनस ऐसे रिलेशन डिफाइन नहीं करते, मतलब अकॉर्डिंग टू द सेट से रिलेशन डिफाइन होता है, अकॉर्डिंग टू द ए क्रॉस से ही रिलेशन डिफाइन होगा, ठीक है। बात तो आप कर रहे हो किसकी, क्रॉस प्रोडक्शन की, और उसमें रिलेशनशिप मान रहे हो ट्रेन एक्सीडेंट्स, तो ट्रेन एक्सीडेंट का क्रॉस प्रोडक्शन से कोई रिलेशनशिप थोड़ी बैठता है कि जितने ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट होंगे उतनी अच्छी फसल होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब रिलेटेड रिलेवेंट रिलेशनशिप डिफाइन करी जाती है।
तो मैंने सेट्स लिया है ट्राइंगल का और मैं उस पर डिफाइन कर दूं पैरेलल का रिलेशनशिप, तो बोलोगे यार ये ट्राइंगल पैरेलल आज तक वर्ड ही नहीं सुना है, कैसे टीचर है क्या बोल रहे हैं? तो एक ट्राइंगल का रिलेशन आपको, सॉरी ट्राइंगल का सेट दिया है, उस पर रिलेशनशिप आपने मान लो आर बना लिया ट्राइंगल्स का ऑर्डर पेयर्स का, जरूर रिलेशनशिप दिए कांग्रेंसी। हाँ सर ये बात समझ आती है, कांग्रेंसी वर्ड यूज कर सकते हैं ट्राइंगल के अंदर, एकदम बोलेंगे आप, तैयार हो जाएंगे मेरी बात सुनने के लिए। सो कांग्रेंसी का रिलेशन ऑन ए सेट ऑफ ट्राइंगल इज रिफ्लेक्सिव। व्हाई? क्योंकि हर ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रेंट होता है, क्लास 9 में पढ़कर आए, डोंट राइट इन एग्जाम आफ्टर फ्रॉम क्लास 9, वी नो दैट, इवन यू डोंट नो बट राइट, प्लीज राइट इन एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो लिखना पड़ता है, वी नो दैट एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ, देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। फिर सिमेट्री कैसे प्रूव करेंगे? हम ये लिखेंगे वी नो दैट वन ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू द अदर, then other triangle will be the congruent to the first one, we know that, मतलब एक अगर दूसरे के congruent होता है तो दूसरा भी पहले के congruent होता है, ये भी हम जानते हैं, we know that करके लिखना होता है, क्योंकि इसको अलजेब्रा, इसमें अलजेब्रा तो है ही नहीं, congruency मतलब ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में थ्योरम्स और स्टेटमेंट चलते हैं, इसलिए कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें, तो स्टेटमेंट ही लिखना है आपको। तो एक ट्राइंगल दूसरे के है तो दूसरा पहले के कॉन्ग्रुएंट होगा, जैसे मैंने हस्बैंड वाला एग्जांपल दिया ना, अगर एक दूसरे का हस्बैंड तो दूसरा पहले का हस्बैंड होगा, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं वहां पर, तो यहाँ तो बोल सकते हैं ना एक ट्राइंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा पहले के होगा, देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक। एंड द थर्ड इज transitive, that also we know from the 9th class knowledge that if one triangle is congruent to the second one and the second is congruent to the third one, then the first and third will be congruent. Even you can use the similar triangle also, 10th class में पढ़ कर आए, recently पढ़ कर आए, 9th class 2 साल पुरानी होगी इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं बोलना है ना, सिमिलर का भी एक कंसेप्ट चलेगा और इसका कॉन्ग्रुएंसी का भी यही कांसेप्ट चलेगा, तो इसमें तीनों रिलेशन प्रूव हो रहे हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन तीनों रिलेशन को प्रूव करता है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, therefore the relation of congruency on a set of triangle is an equivalence relation। ऐसे हम एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे, अगर ये आता है और ये आ भी चुका है, मैं आपको